हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का एक न्यूज़ आया हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। संबंधित पर कार्यरत महिलाएं मातृत्व का अवकाश ले सकेंगी। थोड़ा सा न्यूज़ में कॉन्फ्लिक्ट, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। संबंधित मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्चुअल मीन्स वैसी महिलाएं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती हैं। वैसा प्रावधान तो पहले से ही है, जो गवर्नमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम नहीं करती हूँ उसके लिए तो कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से ही प्रावधान है और स्टेट गवर्नमेंट में पहले से ही प्रावधान है कि वो मैटरनिटी लीव ले सकती हैं, मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। उसके अलावा भी और एक्स्ट्रा लीव का ही प्रावधान है। और बहुत ऐसे स्टेट में तो मेल के लिए भी, अगर उनकी पार्टनर मैटरनिटी लीव में है तो असिस्टेंट्स के लिए मेल को भी लीव दिया जाता है। कुछ कुछ स्टेट में भी ऐसा प्रावधान है, मेल पार्टनर के लिए भी लीव का प्रावधान है कुछ कुछ स्टेट में। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट में है कि जहाँ जहाँ पर कुछ ऐसे कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं उनको मैटरनिटी लीव दिया जाए कि नहीं दिया जाए। उसी पर एक केस चल रहा था झारखंड में, झारखंड के हाई कोर्ट में, कि हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले महिलाएं भी मातृत्व अवकाश के हकदार हैं। यह केस हर कामकाजी महिलाओं के लिए अवकाश मिलना चाहिए। डॉक्टर S.N. पाठक की अदालत ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सभी तरह के काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाना चाहिए। इस आदेश में देवघर समाज कल्याण विभाग में कार्यरत एक देवघर की समाज वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करने वाले महिला पैरिचिका मोनिका को मातृत्व अवकाश के लाभ देने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है। और अदालत सरकार को कहा है कि उनको 3.48 लाख का भुगतान किया जाए, क्योंकि इस प्रोसेस में उनको जितना भी हार नहीं हुआ और जितना दिन का उनको ये मैटरनिटी लीव के लिए वो केस की हुई थी और उसके साथ उनको जो भी उनके प्रोसेस में ये हुआ उसका ब्याज के साथ उनको लौटा दिया जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए बन जाता है। तो ये आता कहाँ से है? अगर आप थोड़ा सा इसको हम पॉलिटी के कॉन्सेप्ट से देखें, ये मैटरनिटी लीव का कॉन्सेप्ट हमारे लिए कहाँ से आता है? तो ये DPSP में हमारे लिए प्रावधान है, भाग 4 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति ने देख सकता तो मैं आर्टिकल 42 में ये प्रावधान है। आर्टिकल 42 में आप थोड़ा सा पॉलिटी को देखते हैं, सामाजिक विज्ञान अगर पॉलिटी को देखते हैं तो आपको उसमें ये साफ साफ प्रावधान है। कुछ न्यायसंगत, मतलब ऐसी कोई न्यायसंगत सिचुएशन, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें मैटरनिटी, मतलब मैटरनिटी भी एक ऐसा ही सिचुएशन, न्यायसंगत और मनोचित दशा या प्रसव के समय में महिलाओं को ऐसी लीव दी जा सकती है, या फिर मैटरनिटी लीव में उसके वर्कलोड को भी घटाया जा सकता है। अगर कोई मैटरनिटी लीव में जैसे कोई हेवी वर्क काम करती है, जैसे बहुत ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जहाँ पर वो हेवी वर्क करते हैं, तो मैटरनिटी लीव में मतलब वैसे टाइम में उनको वैसा काम भी नहीं दिया जा सकता, उनको काम से भी शिफ्ट दिया जा सकता है। क्योंकि ये DPSS राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य के पास ये प्रावधान है या फिर स्टेट के पास ये प्रावधान है कि ये इस पर लॉ बना सकते हैं। 44 में तो सबको पता ही है, ये समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। ये DPSP जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक आता है, ये 36 से 51 तक इसके आर्टिकल आते हैं। ये तो आपको हर किसी को पता होना ही चाहिए अगर आप पढ़ रहे हैं। तो ये DPSP किसके सलाह पर आया था संविधान में? किसके सलाह पर? BN राव, KT शाह और अम्बेडकर। ये सब अलग से ये सब देखा जाएगा, लेकिन आज का न्यूज़ हमारा इतना ही था। ये हमारा आउटलाइन था कि आउटलाइन में ही आया है कि कॉन्ट्रैक्ट में रहने वाले या कॉन्ट्रैक्ट में हो चाहे नॉन कॉन्ट्रैक्ट में हो, हर किसी को मैटरनिटी लीव लेने का राइट है।
आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का हर डिसीजन एक नज़ीर है, मीन्स उसको एक लॉ के रूप में, मतलब आगे के रूप में इसको पेश किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास राइट भी है कि वो अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, और हाई कोर्ट के पास भी डिसीजन है कि वो उसका फैसला एक नज़ीर है और उस अपने डिसीजन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये झारखंड हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय को भी मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। इस न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।